Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 6th English from the book English Tree, and the chapter name is Lost in a Mozambique Minefield. माइनफील्ड होती हैं बारूदी सुरंगें, और इस चैप्टर में जो लेखक हैं वो एक डर का वर्णन कर रहे हैं, एक ऐसा पल जिसके बारे में सोचकर रूह कांप जाए। चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रॉबर्टो स्लैम्ड ऑन हिज ब्रेक्स। रॉबर्टो ने अचानक ब्रेक पर जोर से पैर मारा। वी आर लॉस्ट, ही विस्पर्ड, अ शडर कमिंग इनटू हिज वॉइस। हम रास्ता भटक गए हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक डर था, एक कपकपी थी। द पार्क्स रोड हैड बीन क्लियर्ड ऑफ लैंड माइन्स। जो पार्क की सड़कें थीं वहां से लैंड माइन हटा दी गई थीं। बट द रिवर बेड हैड नॉट। लेकिन जो नदी का किनारा था वो अभी भी साफ नहीं किया गया था। नदी के किनारे की सब तरफ माइंस बिछी हुई थीं। वी वर लॉस्ट इन एन एक्टिव माइनफील्ड। और हम एक सक्रिय माइनफील्ड में खो गए थे, यानी एक गलत कदम और सामने मौत। स्लो पैनिक नॉटेड माई इंटेस्टाइन, कूलिंग एंड मेल्टिंग एट द सेम टाइम। और इस समय मेरे पेट में घबराहट हो रही थी। धीरे धीरे मेरा मन भीतर से एक घबराहट से एक ठंडा गरम गोला पिघलने और सख्त होने लगा था। किसी को भी सामने अगर मौत खड़ी दिखाई दे तो उस पर क्या बीतती है, इसे सिर्फ कहकर एहसास नहीं किया जा सकता। आई स्मेल्ड माई ओन टेरर, अनप्रिपेयर्ड फॉर एसिड टेस्ट ऑफ डेथ ऑन माई टंग। और वो कहते हैं कि मुझे अपने ही डर की गंध आने लगी थी। मौत की खट्टी स्वाद वाली धातु जैसी सनसनाहट मेरे जबान पर थी। ऐसा लगा कि बस अब हम नहीं बच सकते। द बेंट मेटल हल्क along Mozambique Road were ample proof of what happens to truck when they meet a landmine. और फिर मोज़म्बिक की सड़कों पर पड़े मुड़े तुड़े धातु के ढांचे इस बात के सबूत थे कि जब ये ट्रक किसी लैंडमाइन से टकराते हैं तो क्या होता है। यानी वो ट्रक के सिर्फ धातु के मुड़े तुड़े टुकड़े बचे थे। कोई भी ट्रक अगर लैंडमाइन से टकराया होगा तो उसके चिथड़े उड़ गए होंगे। इन द डिस्टेंस स्टूड अ सिमिलर ट्विस्टेड पाम। आगे बताते हैं कि दूर एक मोड़ा हुआ नारियल का पेड़ दिखा। क्या हमने इसे अभी अभी नहीं देखा था? हैड नॉट वी जस्ट सीन इट? वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो वहीं पर गोल गोल घूम रहे थे। 20 मिनट तक वो वहीं पर घूमते रहे और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जो पेड़ उन्होंने कुछ समय पहले देखा था वो फिर से उनके सामने खड़ा था। फॉर 20 minutes दैट सीम्ड अ लाइफ टाइम वी ड्रोव अराउंड इन सर्किल, expecting any second to be blown sky high and fall to ground as bits of shattered flesh and twisted metal. 20 मिनट तक, जो जैसे एक उम्र लग रहे थे, हम गोल गोल घूमते रहे। हर पल एक यही सोच लिए कि हम किसी भी सेकंड हवा में उड़ न जाएं, यानी एक विस्फोट और हम मर जाएं, फिर जमीन पर जले हुए मांस और मुड़े हुए लोहे के टुकड़ों के रूप में गिरें। यानी एक गलत कदम और विस्फोट में सब कुछ खत्म। इस डर के साथ हम आगे चल रहे थे। फाइनली वी सॉ इट, अ फेंट स्ट्रिप ऑफ पैक्ड डर्ट क्लियर्ड ऑन बोथ साइड। आखिरकार हमने उसे देखा। मिट्टी की एक हल्की समतल पगडंडी जिसके दोनों ओर का इलाका साफ था। रॉबर्टो ब्रोक इनटू नर्वस लाफ्टर। एकदम से पता लगे कि आपकी जान बच गई है तो जो हंसी फूटती है, रॉबर्टो कुछ उसी तरीके से हंसा। एक अजीब सी हंसी, घबराई हुई हंसी फूट पड़ी। अ सैंक इनटू माई नीज एंड थ्रू अप। मैं घुटनों के बल गिर पड़ी और मैंने उल्टी कर दी। क्योंकि जब किसी के अंदर कुछ उबल रहा हो, एक डर उबल रहा हो और एकदम से उसे कुछ ऐसा पता लगे जो उसने सोचा भी ना हो, तो घबराहट में सब कुछ बाहर आ जाता है। और ऐसा ही हुआ, उसे उल्टी हो गई। यू नो, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जॉब। तुम्हें पता है, ये तो सब काम का हिस्सा है। इफ वी ऑलवेज वरीड अबाउट लैंड माइन्स वी वुड नॉट गो एनी वेयर, वुड वी? अगर हम
हमेशा लैंड माइनों की चिंता करते रहेंगे तो हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे, है ना? इट्स ब्रेवडो स्ट्रक मी एज हॉलो एज आई वाइप्ड माई माउथ। उसकी खोखली बातें मुझे दिखावटी लगी। मुझे ये सब कुछ जो उसकी बहादुरी थी वो दिखावटी लग रही थी, क्योंकि अभी कुछ पल पहले तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी और अब जब उसको ऐसा लग रहा है कि वो बच गया है तो उसने अपनी बहादुरी दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये सब सुनकर अपना मुंह पोंछ रही थी। लैंडमाइंस होती हैं बॉम्ब प्लेस्ड अंडर द ग्राउंड दैट एक्सप्लोड व्हेन पीपल और व्हीकल पास ओवर देम। लैंडमाइंस होती हैं जो ज़मीन के अंदर बम लगा दिए जाते हैं, जब उस पर कोई पैर रखता है या फिर कोई उस पर से वाहन गुजरता है तो वो एक्सप्लोड यानी फूट जाते हैं। एक्टिव माइन फील्ड होती हैं वो एरिया जहां बॉम्ब को प्लेस किया जाता है। हल्क्स होते हैं मेन पार्ट ऑफ व्हीकल नॉट यूजेबल। चेयर्ड मतलब होता है बर्न ब्लैक। थ्रू अप का मतलब होता है वॉमिट करना यानी उल्टी कर देना। और हॉलो का मतलब होता है नॉट ब्रेव। बिग रेन्स का मतलब बड़ा मॉनसून आ गया था। I had arrived in Gorongosa National Park on the first day of the big rains in a small pickup truck, skidding madly along a mud path as the skies poured bucket from the pitch black skies. मैं गोरंगोसा नेशनल पार्क पहुंची थी। बड़े मॉनसून का पहला दिन था। एक छोटी सी पिकअप ट्रक में बैठकर जो कीचड़ भरे रास्ते पर पागलों की तरह फिसल रही थी, जबकि काले बादलों से भरे आसमान से बस बाल्टी भर पानी ही बरस रहा था। द फ्यू ब्रिजेस वर लॉन्ग गॉन, स्वेप्ट अवे बाय द फाइटिंग ग्रुप्स हु हैड यूज्ड द पार्क एज ए बैटल ग्राउंड। वहाँ पर कुछ ही पुल जो हैं वो पहले ही बह चुके थे। जो ब्रिज वहाँ पे बने थे वो बह गए थे उन लड़ाकू दलों द्वारा जो इस पार्क को युद्ध भूमि के रूप में इस्तेमाल करते थे। यानी ये जो पार्क था उसको बैटलफील्ड की तरह यूज़ किया गया था। यहाँ पहले युद्ध हुए करते थे। It was easy to imagine gorillas crouching in wait behind tall grasses, waiting to ambush a convoy that might have looked very much like ours. और ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि वहाँ कहीं ऊंची घासों के पीछे गुरिल्ला लड़ाकू झुके बैठे हों, किसी काफिले को घात लगाने के इंतज़ार में। यानी कोई काफिला आए और उस पर वो घात लगा कर बैठे हों, शायद हमारे जैसे ही काफिले हों। माई विजिट टू गोरंगोसा वॉज पार्ट ऑफ अ 1 month backpacking थ्रू मोज़म्बिक अलोन एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर। मेरा गोरंगोसा आना 1 महीने की अकेली मोज़म्बिक यात्रा का हिस्सा था। एक अखबार की पत्रकार के रूप में मैं वहाँ पर आई थी। I would be accompanying an anti-poaching forest ranger patrol through the park। और जैसा कि ये हमारे काम का हिस्सा है, मुझे पार्क में वन्य जीवों की तस्करी रोकने वाले रेंजर टीम के साथ गश्ती पर जाना था, जिससे कि हम और इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। After all, local people didn't want ranger to see them eyeing the wildlife। आखिर स्थानीय लोग नहीं चाहते थे कि रेंजर उन्हें जानवरों पर नजर डालते हुए देख ले। I packed my things while the forest ranger count and recounted the few bullet and cleaned old revolvers they would use to face poachers armed with AK-47S। पोचर्स होते हैं शिकारी। मैंने अपना सामान बांधा जबकि फॉरेस्ट रेंजर बार बार कुछ गिनती की गोलियां गिन रहे थे और अपने पुराने रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, जिनसे उन्हें AK-47 के लैश शिकारी गिरोह का सामना करना था। Of our 2 vehicles, one had to be pushed downhill to start। हमारी 2 गाड़ियों में से एक को तो नीचे ढकेल कर स्टार्ट करना पड़ता था, यानी वो अपने आप से स्टार्ट नहीं होती थी, उसे धक्का लगाना पड़ता था। Passing through tiny village left behind by the war, kids came rushing out to greet us, their bellies swollen by malnutrition। रास्ते में हम युद्ध से हुए बर्बाद छोटे छोटे गांव से गुजरे। यानी जो युद्ध होते हैं उनमें वो जो छोटे छोटे गांव हैं वो भी इफ़ेक्टिव होते हैं।
जहाँ के बच्चे भूखे और सूजे पेट लिए बाहर दौड़कर हमें देखने आते थे। सूजे हुए पेट का मतलब है मेल न्यूट्रिशन के कारण उनके पेट फूल जाते हैं, उन्हें सही न्यूट्रिशन, सही पौष्टिक आहार नहीं मिलता, इस वजह से। They were the children of conflict and abuse, their mothers eking out a living on the fringe of poverty, their fathers long gone. ये बच्चे जो हैं वो संघर्ष और अत्याचार की उपज थे। उन्होंने अत्याचार सहा, उनकी माताओं ने गरीबी जो है वो देखी और गरीबी की कगार पर किसी तरह से वो अपना जीवन गुजार रही थीं। उनके पास कुछ खास पैसे नहीं थे अपने परिवार को पालने के लिए, और उनके पिता भी बहुत पहले ही कहीं गायब हो चुके थे, या तो भाग गए थे या मर गए थे। ऑन अ बैक रोड स्टूड अ जाइंट बाओबाब। जाइंट बाओबाब एक प्रकार का पेड़ है। तो एक पिछली सड़क पर एक विशाल बाओबाब का पेड़ खड़ा था। अ रेबल चेक पॉइंट ड्यूरिंग द वॉर। युद्ध के दौरान ये एक रेबल चेक पॉइंट था। रेबल चेक पॉइंट का मतलब विद्रोहियों की चौकी। The Rajar station was now only a cleared minefield spread with rusted tank and truck hulks. तो ये चौकी के बाद अब रेजर स्टेशन एक साफ किया हुआ माइनफील्ड था, जिसके चारों ओर जंग खाए हुए टैंक, जिनमें जंग लग गई हो ऐसे टैंक और ट्रकों के ढांचे पड़े हुए थे। लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान जो भी ट्रक खराब हुए होंगे या टैंक खराब हुए होंगे, अब उनमें जंग लग चुकी है। वुडन पोस्ट स्टक इन द ग्राउंड मार्क्ड आउट द डिमाइंड पाथ। जमीन पर गड़ी लकड़ियों के डंडों से सुरक्षित रास्ते के निशान बनाए गए थे, यानी कि ये बताया गया है, ये मेंशन किया गया है कि ये रास्ता अब जो है वो सुरक्षित है, क्योंकि जगह जगह तो माइंस बिछे हुए हैं। As the only woman, I spread my sleeping bag some distance from the encampment on what I was told was a mine-free patch. दल में एकमात्र महिला मैं थी, और एकमात्र महिला होने के नाते मैंने अपना स्लीपिंग बैग, सोने के लिए जो बैग होता है, कैंप में थोड़ा दूर पर बिछाया, और उस जगह पर जिसे माइन फ्री बताया गया था, यानी जहाँ पर माइंस जो हैं वो ना हो। New Ranger Recruit had joined the patrol along the way, so Roberto held a welcome ceremony. रास्ते में कुछ नए रेंजर रिग्रेट जो हैं हमसे जुड़ गए, यानी हमारे साथ कुछ और लोग हो लिए, तो रोबर्टो ने उनका स्वागत समारोह किया, सेरेमनी, वेलकम सेरेमनी करी। द न्यू रिग्रेट chanted and drank, asking the elders to protect them and the ranger station. नए लोगों ने नाचते गाते हुए बुजुर्ग रेंजरों से आशीर्वाद मांगा कि वे और उनकी जो स्टेशन है वो सुरक्षित रहें। We woke up not to the gunfire of poacher, but to the screeching of birds, riotously colored and different gleaming rubies and emerald and sapphire in flight, like jewelry in motion. फिर हम सुबह गोलाबारी की आवाज़ से नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ से जागे। रंग बिरंगे पक्षी जो उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे कि मानो आसमान में रूबी, पन्ना, नीलम के गहने झिलमिला रहे हों, जो रत्न होते हैं वो, यानी बहुत सुंदर लग रहा था। The romantic sunrise snapshot was slightly spoiled by the lack of toothpaste, water, a bathroom and coffee. अब इस रोमांटिक दृश्य में एक खामी थी, यानी इतना सुंदर सा दृश्य था मगर इसमें एक खामी यानी कमी थी। टूथपेस्ट, पानी, बाथरूम और कॉफ़ी का अभाव। सुबह सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट, पानी, वॉशरूम, ये सब की ज़रूरत होती है, और वहाँ ये सब तो था नहीं। It had recently rained, so footsteps were marked on the ground. अभी अभी बारिश हुई थी, इसलिए ज़मीन पर कुछ पैरों के निशान बने थे। I reasoned that if someone had walked this way, it must be safe. मैंने सोचा अगर कोई इस रास्ते से गुजरा तो ये सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से पैर के निशान हैं। अगर पैर के निशान दिख रहे हैं और कुछ नहीं हुआ है
तो ये स्थान जो है वो सुरक्षित है। स्टेपिंग इन अदर्स फुट स्टेप इज ओनली वे टू वॉक इन एन अनमार्क्ड माइनफील्ड। अनजान माइनफील्ड में किसी और के पैरों के निशान पर चलने से सुरक्षित तरीका है। यानी जब आप किसी माइनफील्ड पे हो और किसी के पैरों के निशान आपको दिखाई पड़े और वो सेफ हो, तो पता लग जाता है कि यहाँ पे माइनफील्ड्स नहीं हैं, क्योंकि पहले ही किसी ने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए होंगे। A few more days of searching for poachers and I had enough for landmines and rough living condition. कुछ और दिन शिकारी खोजने की कोशिशों के बाद मुझे लैंडमाइन और कठोर जीवन से मैं तंग आ गई थी। मैं मतलब मुझे अब यहाँ पे रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। Had not I read that Mozambique had some of the world's most beautiful beaches? Perhaps I should find out for myself. क्या मैंने नहीं पढ़ा था कि मोज़ाम्बिक में समुद्र तट दुनिया के सबसे समुद्र तटों में से गिने जाते हैं? यानी यहाँ समुद्र तट भी होना चाहिए। शायद अब मुझे खुद जाकर देखना चाहिए, मतलब खुद ही ढूंढना चाहिए। विलेंकुलस हैड बीन अ रिजॉर्ट बिफोर द वॉर। विलेंकुलस युद्ध से पहले एक प्रसिद्ध रिजॉर्ट था। इट beckoned me with its long unbroken stretches of powdery sand that I shared with fishermen. वहाँ की लंबी महीन रेत वाली तट रेखाएं मुझे बुला रही थीं, जिन्हें मैं मछुआरों के साथ साझा करती थी। मैं चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊं। For days on end, I lived in a windowless grass hut with a straw mat on the floor and a seashell I would have used as an ashtray if I still smoked. तो कुछ दिन तक मैं बिना खिड़की वाली घास की झोपड़ी में रही और ज़मीन पर बिछी एक चटाई और एक सीप का खोल था जिसमें एस्ट्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी अगर मैं धूम्रपान करती होती तो। यानी मैं अगर सिगरेट वगैरह पी रही होती तो मैं उसे एस्ट्रे की तरह यूज़ कर सकती थी। I woke up around 4 in the morning to the sound of waves splashing on the beach 5 meters from my hut. तो मैं सुबह के 4 बजे के आसपास लहरों की आवाज़ से जागती जो मेरी झोपड़ी से 5 मीटर दूर तट पर टकराती थी। यानी जो नरेटर है उसकी झोपड़ी जिसमें वो रह रही थी वो लगभग लहरों से 5 मीटर की दूरी पर थी। द डोर वॉज अ सिंपल स्ट्रॉ कर्टेन आई रोल्ड अप टू लेट इन द मून और सन। और उस झोपड़ी के दरवाजे पर बस एक पुआल का पर्दा था जिसे मैं चांदनी या सूरज की रोशनी आने देने के लिए ऊपर बांध देती थी, मतलब उसको रोल कर देती थी और वो ऊपर की तरफ बांध देती थी। बिफोर बेड आई वॉकड अलोन ऑन द बीच। सोने जाने से पहले मैं बीच पर अकेले टहलती, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ऑल द न्यू स्टार्स इन द स्काई। और आकाश में नए तारों की पहचानने की कोशिश करती। एट नाइट आई स्लेप्ट बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। रात को मैं सो जाती क्योंकि वहाँ पर बिजली तो थी ही नहीं। बिजली ना होने के कारण रात में मुझे नींद आ जाती थी और नींद ही मेरी साथी होती। माई फ्लैश लाइट क्विकली रन आउट ऑफ बैटरीज। जल्द ही मेरी टॉर्च की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, ऑल आई कुड डू was move with a dawn and the dusk and get used to my own company all over again. दुनिया से कटकर, यानी अभी मैं दुनिया से अलग थी। मैं बस सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ जी रही थी। सूर्योदय होता और सूर्यास्त होता, इसी तरीके से दिन बदलता रहता और मैं अपने अकेलेपन से दोबारा परिचित हो रही थी। I rode those with fishermen out to island, where no other footsteps had broken the sand that day. I fished, I ate lobster होती है fish, and gazed at the tiny blue and yellow and red fish nibble at my leg under the water. आगे वो बताती हैं कि मैं मछुआरों के साथ नौकाओं पर, जिसे धो बोलते हैं, बैठकर उन द्वीपों पर जाती।
आइलैंड्स पर जहां उस दिन अभी तक किसी ने कदम नहीं रखा था। यानी मैं जाती वहां सबसे पहले। मैं मछली पकड़ती, लॉबस्टर खाती और पानी में अपने पैरों को चारों ओर तैरती नीली, पीली और लाल छोटी मछलियों को निहारते देखती। इतना मनमोहक दृश्य था वहां का। At night, I started a fire and watched a zillion stars come out one by one while the world receded. रात में मैं एक आग जलाती और अनगिनत तारों में एक एक करके निकलते देखती जब दुनिया धीरे धीरे दूर चली जाती। तो ये नज़ारे उन्होंने महसूस करे वहाँ पर रहकर। तो ये तो हमने किया इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको जल्द मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।